हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आज सबसे सॉरी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने की उपकरण जो है उसमें से कुछ उपकरण मौजूद नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए आपसे बार बार सॉरी कह रहा हूँ। अभी जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, जिसका वीडियो का पार्ट 6 होगा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समांतर रेखा हो या संपाती रेखा हो। ठीक है, तीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में बनाना एक रैखिक समीकरण युग्म का एक भाग दिया हुआ है और एक भाग लिखना है। वैसा भाग वैसा सोच करके लिखना है ताकि पहले में प्रतिच्छेदी हो जाए, दूसरा में हल करने पे समांतर हो जाए, तीसरा में संपाती हो जाए। ये जो है रैखिक समीकरण का जो अनुपात है उस अनुपात को हम लिख दे, बार बार बता दिए हैं कि प्रतिच्छेदी कब होगा, जब दो समीकरण युग्म में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब वह जो है क्वेश्चन प्रतिच्छेदी कहलाएगा। समांतर कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जो है नॉट इक्वल टू c1 सॉरी समांतर में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब वह समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, समांतर। संपाती कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों अनुपातिक राशि जब आपस में बराबर होगा तो वो संपाती कहलाता है। देखेंगे जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करने जा रहा हूं। आप सुनिए क्वेश्चन की एक रैखिक समीकरण युग्म का एक भाग दिया हुआ है, दूसरा भाग इसमें खुद से तय करना है, जिससे वह क्या हो जाए, कोई भी चीज सोच सकते हैं जिससे वह समीकरण जो है ऐसा समीकरण बन जाए ताकि उसको हल करने पे प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो जाए। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए प्रतिच्छेदी के लिए नियम है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1 a2 के बराबर में b1 b2 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण इसमें हल शुरू कर रहे हैं। सेम दिया हुआ है 2x, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला वाला 2x + 3y - 8 = 0। इसके युग्म को सोचना है, मतलब इसका दूसरा जोड़ा क्या होगा, इसको हल करने के बाद वह समीकरण क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी हो जाए। सोचेंगे यहाँ पे पहला या दूसरा कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, सिर्फ संपात प्रतिच्छेदी रेखा को हमको बना देना है ऐसे समीकरण से। यहाँ पे कुछ भी सोच लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 6x - 4y, ठीक है, -8 इक्वल टू 0। अब ये हम सोचे हैं क्या क्या है, ये समीकरण जो है मैं अपने मन से सोच लिया हूं। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये सोचा हुआ समीकरण आप भी कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वह जो है बाद में अनुपातिक जो राशि होती है वो कहते हैं रैखिक समीकरण की, उसके ऊपर वह जो है शूट करना चाहिए, बैठना चाहिए। अब प्रतिच्छेदी के लिए प्रतिच्छेदी रेखा बराबर होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसको फिर बैठाएंगे और इक्वल टू c1/c2 होता है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2/a1 2 a2 6 इक्वल टू b1 + 3 b2 - 4 और c1 - 8 c2 - 8। इसमें देखेंगे कि ये पहला दोनों 2/3 6, ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, ये 8 से 8 कर देगा। इसको देखेंगे 2/3 इक्वल टू 3/-7, क्या यह दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, इसलिए इसको क्या नहीं बराबर है। ठीक है, क्यों नहीं बराबर है, तो यह जो बराबर नहीं है क्योंकि हमें सोचना ही था कि वह प्रतिच्छेदी बन जाए, ऐसा समीकरण सोचना था, इसलिए हम यहां सोच लिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए यह सोचा गया समीकरण
प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन फॉर्म की शर्त यह है कि यहाँ पे ये होना चाहिए लागू, इस पे चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, दिए हुआ है कि वही समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है और इसका दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है और इसको युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है, वैसा जोड़ा बनाए इसके जो है तुलना में, ताकि वह जो है क्या बन जाए, समांतर बन जाए। मतलब a1/a2 = b1/b2, मतलब a1 और b1, a2 और b2 दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 c2 b1 b2 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण लिखते हैं इसके हल के लिए। 2x प्लस, ये समानांतर रेखा पुराना है, समांतर, 2x + 3y - 8 = 0, 2x - 3y - 8 = 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x - 3y - 8 = 0 है। अब सोचना है, सोचने पर यहाँ पे आप ही सोच करके लिखेंगे तो लिख देते हैं सोचने पर। इसके लिए समीकरण क्या होगा, ताकि वह प्रतिच्छेदी नहीं बल्कि समांतर पुराना है। क्या पुराना है, समांतर। हमको पहला समांतर के लिए रूल्स होता है कि उसमें पहला और दूसरा ये दो जो क्या पद है, ये दोनों पद ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 2x दिया हुआ, हम इसके 2 गुना में ले लेते हैं 4x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी ले लेंगे प्लस, इसके भी 2 गुना में 3 दूना 6x ले सकते हैं। लेकिन यह तीसरा टर्म जो है, तीसरा पद बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह समांतर का जो है रूल्स होता है। तो माइनस यहाँ पे -8 दिया हुआ है, हम यहाँ पे ले लेते हैं -9 = 0। यहाँ प्लस भी 9 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको जांचेंगे, जांचने पर हम इसको जांचेंगे कि यह सही में वास्तव तौर पे यह समांतर रेखा को दर्शाया, यह हम कहते हैं मेरे द्वारा सोचा गया समीकरण, या नहीं दर्शाया। अब इसको जांचने पर हमको जांचना होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में। लेकिन यहाँ समांतर कहा जाता है, समांतर के लिए ये नियम होता है कि b1 b2 नॉट = c1 c2 होना चाहिए। देखते हैं बैठा करके इस तरीके से पूरता है इस फॉर्म में कि नहीं। a1 2 है, a2 4 है, b1 3 है, b2 6 है और c1 -8 है और c2 +9 है। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में हमको बैठाना था, 2 दूना 4 3 दूना 6, ये -8 9 नहीं कटेगा, इसलिए लिखेंगे 1/2 1/2 बराबर -9 8/9। देखें कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में, ये दोनों भाग बराबर है, लेकिन इसके बराबरी में यह नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो लिखेंगे अतः इसलिए यह लिखेंगे यह समांतर रेखा को दर्शाता है। ठीक है, समांतर रेखा को दर्शाता है। क्यों, इसलिए कि a1/a2 बराबर है b1/b2, क्या नहीं बराबर है b1/b2 के c1/c2। ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसी का है, देखेंगे आप, संपाती रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपाती रेखा। संपाती रेखा बनाना है, पहला दिया हुआ है, दूसरा सोचना है। दिया हुआ समीकरण फिर लिखेंगे 2x, ये इसके लिए, ये इसके लिए, 2x + 3y - 8 = 0। अब सोचना है, फिर सोचना है तो सोचने पर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो क्या है ये कहां से। यहाँ पे हमको जानना यह है, संपाती में हमको सभी पद बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। अब ऐसा मन से सोचेंगे कि सब बराबरे हो जाए। क्या हो जाए, बराबरे हो जाए। अब यहाँ पे 2 है, इसके गुणांक में ले लेते हैं 3 से गुना करके 2 तिहाई 6x, इसके गुना में ले लेते हैं 3 से, तो यहाँ 3 है, इससे 3 बटा लिया तो ये 3 तिहाई 9 ले लेते हैं। अब माइनस है यहाँ 3 24 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, 24 बराबर में 0। ये हम सोच लिए, क्या कर लिए, सोच लिए। अब इसको जांचेंगे, जांचने पर क्या हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 दिया हुआ 2, a2 दिया हुआ 6, b1 है 3, b2 है 9, c1 है -8, c2 है -24। ये इस फॉर्म में हमको लाना था संपाती के लिए।
2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, R3 माइनस से तो माइनस कर देगा R3 24। आप देखेंगे कि सब के ऊपर में एक है तो 1/3, 1/3, 1/3, ये आपस में क्या हो गया, सब बराबर है। तो लिखेंगे कि यह सोचा गया समीकरण संपाती रेखा को दर्शाता है, इसलिए कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 है के रूप में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा था एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, फिर इसी का दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण खोजना है जो युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो, जैसा कि प्रतिच्छेदी करती हो, दूसरा सवाल में समांतर रेखा हो, तीसरा सवाल में संपाती रेखा हो। तो फर्स्ट में ये सब क्वेश्चन के लिए फर्स्ट समीकरण यही लेना था, दूसरा सोच लेना था इस अनुपातिक राशि को देख करके कि प्रतिच्छेदी के लिए पहला पद दूसरा पद दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, समांतर के लिए पहला पद दूसरा पद बराबर होना चाहिए, बल्कि दूसरा पद और तीसरा पद बराबर नहीं होना चाहिए, संपाती के लिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद सब आपस में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सोच दिए और आपको यहाँ पे सोच करके क्वेश्चन को हल कर दिए, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपके लिए अगला जो है वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं।